Hello students and welcome to our YouTube channel Excel Study Classes. I am सालबा खान और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स पहले भी आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। सब जानते हैं मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, हमेशा 3 स्टेट्स में रहता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 ही स्टेट्स होती हैं ना मैटर की, बट अब हम लोग ने 2 स्टेट्स और डिस्कवर कर लिए। वो 2 स्टेट्स कौन सी हैं? एक प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम 3 स्टेट्स हैं मैटर की उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं 3 स्टेट्स मैटर की? एग्जाम्पल लें किसका? वाटर का। तो वाटर सॉलिड में क्या होता है? आइस होता है। लिक्विड में तो वाटर होता है और गैसियस फॉर्म में स्टीम बन जाता है, ठीक है। तो ये तीन स्टेट्स हो गई वाटर की। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे एक एक स्टेट को, बट मैंने इसलिए ये यहाँ ऐसे लिखा है ताकि हम कंपैरेटिवली स्टडी कर सकें। आपका एक एक स्टेट भी स्टडी हो जाएगा और आपका कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है शेप। शेप कैसा होगा? सॉलिड में होगा डेफिनेट शेप। सॉलिड में एक डेफिनेट शेप होगा। कोई भी चीज़ अगर आप सॉलिड देखें, जैसे कि ये मार्कर है, ये सॉलिड है ना, तो इसका एक डेफिनेट शेप है मार्कर का। ये थोड़ी ना है कि बार बार शेप इसका चेंज हो रहा हो, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेफिनेट शेप। बट लिक्विड में केस में क्या होगा? नो डेफिनेट शेप, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। एंड सेम, क्योंकि लिक्विड को आप अगर वाटर लें और थोड़े से वाटर को अगर आप ग्लास में रखें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, और उसी वाटर को अगर आप क्या करें किसी बाउल में रख दें तो वो बॉल का शेप ले लेगा, और उसी वाटर को अगर आप किसी कप में रख दें या सिलेंडर में रख दें, जो मेजरिंग सिलेंडर होता है आपने लैब में कभी देखा हो, तो उसमें रख दें तो वो उसका शेप ले लेगा। आप जिस चीज़ में भी वाटर रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा। दैट मीन्स वाटर क्या है? इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। एंड सेम गोज़ फॉर गैसेस। गैसेस की में भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा? अगर आप किसी कंटेनर में गैस रखें तो वो पूरे कंटेनर को फिल कर देगी, ठीक है। इससे पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था, अगर आप छोटे कंटेनर में गैस रखें तो वो छोटे को फिल कर देगी, अगर आप बड़े कंटेनर में उतनी ही गैस रखें तो वो पूरे को फिल कर देगी, ठीक। इसके बाद करते हैं वॉल्यूम की। अब क्योंकि डेफिनेट शेप है सॉलिड का तो इसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होगी, राइट। डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। बट लिक्विड के केस में क्या है, इसका डेफिनेट शेप तो नहीं होगा पर इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी। क्या है सॉलिड के केस में? डेफिनेट वॉल्यूम होगी। शेप भी डेफिनेट होगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डेफिनेट होगी। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर का शेप डेफिनेट है तो उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है। इसी तरह लिक्विड में क्या होगा? डेफिनेट शेप नहीं होगा बट इसमें क्या होगा? डेफिनेट वॉल्यूम होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका शेप भले ही डेफिनेट ना हो पर वॉल्यूम हमेशा इसकी डेफिनेट रहेगी, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का लिक्विड ले रहे हैं ना, वो सिर्फ क्या कर रहा है? शेप दूसरा ले रहा है, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है ना। अगर आपने मान लिए 100 ml वाटर लिया तो वो 100 ml ही रहेगा चाहे आप उसको बोल में रखिए, चाहे आप उसको ग्लास में रखिए, चाहे आप उसको कप में रखिए, तो वो 100 ml ही रहेगा, 100 ml से बढ़ नहीं जाएगा। तो क्या है? इसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। बट गैस के केस में ऐसा नहीं होता। गैस के केस में नो डेफिनेट वॉल्यूम। इस केस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगी। क्यों? कैसे नहीं होगी? क्योंकि अगर आप गैस को देखें तो गैस के केस में क्या है, अगर आप छोटे कंटेनर में गैस को रखेंगे तो वो उतने को पूरा फिल कर लेगी, यानी इसने क्या किया? इतनी पूरी वॉल्यूम फिल कर ली। लेकिन अगर आप बड़े कंटेनर में रख दें तो वो उस पूरे कंटेनर को फिल कर देगी। इसका मतलब उसने उस कंटेनर की वॉल्यूम ले ली। तो गैस के केस में क्या होता है? उसका डेफिनेट शेप भी नहीं होता और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट आता है बाउंड्रीज। अब जो सॉलिड है, सॉलिड की डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी सॉलिड की। जैसे कि आप इस में मार्कर देखिए या बोर्ड देखिए, इसकी क्या है? एक डेफिनेट बाउंड्री है ना, इसी बाउंड्री में है, इसके बाहर तो नहीं जा रहा ना बोर्ड। ये बोर्ड की बाउंड्री जो है वो उसी के अंदर है, इसके बाहर नहीं जा रहा। इसी तरह ये इसमें अगर इंक फिल है तो इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है। जैसे ये मार्कर है तो इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री, ये मार्कर इसके बाहर नहीं जा रहा है ना। तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है? बाउंड्री नहीं होती है, नो डेफिनेट बाउंड्री। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है, जब इसमें बाउंड्रीज नहीं होंगी
तो क्या होगा, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, वो है फ्लूइडिटी, यानी ये फ्लूइड होगा। फ्लूइड मतलब फ्लो करेगा। इसमें जब डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होगी, अगर आप 100 ml वाटर लीजिए, 100 ml कोई भी लिक्विड लीजिए, उस लिक्विड को आप क्या करेंगे, बॉल में रखेंगे, उसका साइज लेगा, लेकिन या अगर आप ज़मीन में फेंक दें तो क्या होगा, वो ऐसे फ्लो करेगा, है ना, तो वो बहुत और फैल सकता है, यानी वो जितना मन चाहे उतना फैल सकता है, तो उसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। इसी तरह गैस भी जितना मन चाहे उतना फैल सकती है, तो इसमें भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, राइट। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा फ्लूइडिटी वाला। जैसे ये फ्लूइड होता है लिक्विड, उसी तरह ये भी फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, वो फ्लूइड्स होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है, ये भी फ्लो कर सकती है, गैस भी फ्लो कर सकती है, और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। हम अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करने, कंप्रेस मतलब दबाना, जैसे कि ये मार्कर है, इसको अगर हम ऐसे करके कंप्रेस करें, दोनों तरफ से प्रेशर लगाएं, उसको कंप्रेस करें, तो क्या होगा, ये दबेगा, नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि ये एक सॉलिड है, और सॉलिड तो दबते हैं नहीं, तो इसलिए ये सॉलिड है। इसीलिए कहते हैं ना, हमें सॉलिड रहना चाहिए, कभी अननेसेसरी प्रेशर से दबना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सॉलिड है, ये नहीं दबेगा। इसी तरह ये बोर्ड है, इसको अगर हम कंप्रेस करना चाहें तो ये क्या इसकी शेप छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक सॉलिड है, क्योंकि इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है, राइट, और इसका एक डेफिनेट शेप है, तो इसलिए ये इस केस में ये क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होगा, तो ये हो गया इनकम्प्रेसिबल, राइट। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड। लिक्विड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होना चाहिए, क्या ये कंप्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा, बट टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो ये होगा थोड़ा बहुत कंप्रेस, थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत कंप्रेस हो जाएगा। तो अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा, और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आप। लेकिन जो गैसेस होंगी, गैसेस जो होंगी वो आप आराम से उसका पूरा पिस्टन नीचे कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, हाईली कंप्रेसिबल, है ना। तो गैसेस जो हो गई वो हाईली कंप्रेसिबल हो गई गैसेस, राइट। तो जब आप थर्ड वाले को पिस्टन गिराओगे तो क्या पूरा आराम से गिर जाएगा पिस्टन नीचे तक, है ना। तो ये गैस उसमें थी ना, तो वो हाईली कंप्रेसिबल हो गई। तो तीनों केसेस में तो सब सॉलिड क्या हुआ, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड क्या हुआ, कंप्रेसिबल, और जो गैस हुई वो हाईली कंप्रेसिबल। बच्चों, अब आप ये कहेंगे मैम आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो बता दी कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं, पर ये इतनी डिफरेंट क्यों हैं, सॉलिड इतने अलग तरह से बिहेव कर रहा है, लिक्विड अलग तरह से और गैस अलग तरह से, तो इतना अलग तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। अब इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। रीज़न क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। सबसे पहले आपने देखा होगा अरेंजमेंट ऑफ एटम सॉलिड में, मैंने बताया था कैसा होता है, बहुत क्लोज होता है, एकदम ऐसे स्पेसेस नहीं होते हैं बीच में। जब उनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस नहीं है, उनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे, एक ही जगह पे बस वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो वो सॉलिड के केस में इस तरह के अरेंजमेंट होता है। लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं। लिक्विड के केस में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, थोड़ा सा। तो ये है कि वो आप आपस में ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं हल्का हल्का, जिसकी वजह से इसमें प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस भी की थी। और गैस के केस में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो फोर्सेस ऑफ जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी एक गैस का पार्टिकल इधर है तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इसीलिए जिस कंटेनर में रखते हैं वो पूरे को ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि सारे पार्टिकल इधर उधर भागते रहते हैं। तो गैस के केस में ऐसा होता है, और इसीलिए सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक हम देखेंगे, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, वो होती है सॉलिड में होती है, और क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। अब रिजिडिटी का मतलब होता है बहुत ही ठोस जो होती है, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है। तो सॉलिड में ही रिजिडिटी होती है, क्योंकि सॉलिड में अभी मैंने आपको बताया इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत कम होते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो सॉलिड एकदम रिजिड होता है ना। तो जैसे कि अगर आप ये पेन देखें, मार्कर देखें, ये बोर्ड देखें, तो अगर हम इसको टच कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, रिजिड है।
इसके अंदर मेरा हाथ नहीं जा रहा है ना, बिकॉज इट इज़ सॉलिड, और सॉलिड है इसका मतलब ये रिजिड है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।